हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो ऑफिशियली जेडब्ल्यू के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। ठीक है, ओके चलिए। सी बेसिकली हम यहाँ पे आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इनइक्वलिटीज लॉजिक, इनइक्वलिटीज कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। हाउ टू सॉल्व इनइक्वलिटीज और रादर हाउ टू सॉल्व बेसिक इनइक्वलिटीज। ठीक है, उससे रिलेटेड हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वैसे तो मैं बेसिक मैथ्स में बताऊं तो बेसिक मैथ्स में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती है, बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम हम वो सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते और उसमें से बहुत सारी चीज़ें इनिशियली फिजिक्स में पढ़ा दिया जाता है। लाइक अगर तो मुझे आपको बताना हो कि हाँ भाई ट्रिगोनोमेट्री है, तो ट्रिगो का जो बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है, वो इनिशियली फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपको एंगल्स, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर एंड ट्रिगो के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको मैथ्स में तो आएगी ही। मैथ्स में तो ये सब कुछ ऐसा कंटेंट आपको आगे पढ़ना ही है, मेन स्ट्रीम में पढ़ना है। लेकिन फिजिक्स में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। सो फिजिक्स में क्या किया जाता है कि स्टार्टिंग से ही हमें वो चीज़ें बता दी जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस आप पढ़ोगे, लेकिन मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट में इनइक्वलिटीज़, मॉड्यूलस की इनइक्वलिटीज या मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं दी गई होती, तो ये हमें यहाँ पढ़ना है। सी एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, और अगर जो आप 11th स्टैंडर्ड का जेडब्ल्यू कंसिडर करोगे तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, लिमिटेशंस नहीं है। अगर जो आप स्टार्ट करते हो और अगर जो आप फ्लो में आते हो, देन देयर इज़ नो लिमिट और अदर स्काई इज लिमिट। आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर जो आप फ्लो में आ रहे हो, अगर जो आपने एक फ्लो पकड़ लिया, ठीक है, अगर जो आपकी प्रिपरेशन ने एक स्पीड पकड़ ली, तो फिर इसमें आप इतना कुछ कंटेंट है 11th के मैथ्स में कि आप आराम से आगे बढ़ते जाओ। आप धीरे धीरे उसमें आपकी एक्सपर्टाइज आती जाएगी। अच्छा, और 11th का जो मैथ्स है, 11th का जो पूरा कंटेंट है, ये जेडब्ल्यू एग्जाम्स में इसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, लेकिन हाँ, कहने वाले कहते हैं कि भाई ये 50% 60% के आसपास होता है। इट वेरीज, लेकिन ठीक है, आप 60% भी बोल सकते हो या 50%, ठीक है ना, इट वेरीज, लेकिन इट मीन्स अ लॉट अगर जो आप 50-60% की बात करो तो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने आज के फर्स्ट सेशन के फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो है वेवी कर्व मैथड। वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड को मैं सिखाने के पहले 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, आपसे अगर तो कोई पूछा जाए कि x-1 इंटू x-2 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो इसके सॉल्यूशंस होंगे x बराबर 1 और x बराबर 2, राइट। x-1 इंटू x प्लस 2 इंटू x-3 बराबर 0। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? इसके सॉल्यूशंस होंगे x बराबर 1 और x बराबर 2 और x बराबर 3। तो ये दो मैंने जो क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किया, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स मिल गए x बराबर 1 और x बराबर 2, क्यूबिक के रूट्स मिल गए x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। अच्छा, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। अगर जो आप लोगों ने 9th-10th में मैथ्स क्वाड्रेटिक 10th में आता ही, राइट, तो मैं सिर्फ उसी को फॉलो करूं तो मुझे जहां तक लगता है आप डेफिनेटली इसका ग्राफ बता सकते हो, है ना। सो x बराबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात तो तय है कि x बराबर 1 और x बराबर 2, मतलब जो ग्राफ होगा, जो फंक्शन होगा, ठीक है, तो ये कर्व या कर्व बोलो, तो कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना। मैं फर्स्ट की बात करूं तो x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है? 1 पे एंड देन 2 पे, ठीक है।
अब हमारे पास और एक हिंट होनी चाहिए, मतलब और एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन अगर जो मेरे पास होगी तो मैं सीधे सीधे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास बेसिकली क्या इक्वेशन का ग्राफ मिलता है क्या? कभी इक्वेशन का ग्राफ होता है क्या? नहीं, इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है कि भाई x की कुछ वैल्यूज हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इक्वेशन मीन्स fx इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ग्राफ इक्वेशन का नहीं होता, ग्राफ होता है एक्सप्रेशन का। fx इज इक्वल्स टू लेट से gx। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। ग्राफ हमेशा किसका होगा? एक्सप्रेशन का होगा। मतलब कि अगर जो मैं आपसे कहूं कि fx बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ मैं ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब इक्वेशन नहीं, सॉरी, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स। ठीक है, या जीरोस कि भाई x की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन यहाँ पर 0 होता है। हमें ये पता करना होगा ना कि x की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन 0 होता है। तो वो मुझे मैं इसे 0 ले लूं तो वेरी बट ऑब्वियस मुझे ये पता है कि भाई x बराबर 1 और 2 के लिए 0 है। सो कुल मिला के मैं 1 और 2 मुझे पता है, देन आई कैन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ एक डिफरेंट स्टोरी हो गई। चलिए, सेकंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, सॉरी माइनस 2 ले लो यहाँ पे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 और x बराबर 3। ठीक है, तो यहां भी आपको ये पता है कि भाई इसके रूट्स क्या है। ठीक है, या जीरोस क्या है ना? आप x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 प्लॉट कर लो x एक्सिस पे। ये 1 लेट से यहां है, 2 यहां है, तो 3 यहां है। ठीक है, तो हम एक इस पूरे में एक इंफॉर्मेशन और हमें चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन की मदद से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया एक डिफरेंट पार्ट। मैं ग्राफ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं इनइक्वालिटीज पे। और अभी मैं इनइक्वालिटीज में जा रहा हूं, अभी तो मैं इक्वल्स मतलब इक्वेशंस पर हूं। इक्वेशन से अब हम इनइक्वालिटी पे स्विच ओवर करेंगे। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया राइट कि इसके रूट्स कैसे ढूंढने हैं। तो सिंपल है, ये 0 कर लो, कंपेयर कर लो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। बेसिक सा सवाल है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो प्रॉब्लम तब आती है जब अगर जो मुझे ये पता चले कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है, तो इसके रूट्स, सॉरी अब इसके रूट्स नहीं बोला जाएगा, अब इसका सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है, मतलब x की कौन सी वैल्यू है या कौन सा इंटरवल है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इनइक्वालिटी है क्या? ये इनइक्वालिटी है, तो तुरंत इसका जवाब होगा हाँ ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी हम किसे कहेंगे? सो fx ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या लेस और इक्वल्स टू 0 आएगा, तो आप इसे इनइक्वालिटीज कहोगे। सिमिलरली fx अपॉन gx है ना, नीचे भी कुछ फंक्शन है। अब भाई नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, कोई बात नहीं, 1 तो ले ही सकते हो आप। सो इन दैट केस g ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 है ना। सो fx अपॉन gx, अगर जो आप ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 लेते हो, अगर जो ग्रेटर देन 0 लेते हो, अगर जो लेस देन 0 लेते हो, या फिर लेस और इक्वल्स टू 0 लेते हो, सो दोनों ही केस में ये इनइक्वालिटी है। तो हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, हमें इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस ढूंढने, और उसके लिए हमें एक मेथड यहाँ पे समझना है जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, ओके।
सो ये हमारे लिए आसान होता है, ये तो आसान है, और ऐसे सारे के सारे इक्वेशंस कंपैरेटिवली आसान ही होता है। हाँ, फैक्टर्स फॉर्म में है तो आसान है, फैक्टर फॉर्म में नहीं है तो फैक्टर्स लेने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन इनइक्वलिटी है अगर जो, तब तो बात ही पूरी अलग हो गई ना, तब हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो बस वहां से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। चलिए, सो लिख लीजिए आप ये खाली, inequalities। ओके, चलिए, तो सबसे पहले देखो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां पे आपको पहले तो ये कंफर्म करना है कि a और b, a एंड b, तो इसमें से स्मॉलर वैल्यू होगी हमेशा a एंड हायर वैल्यू हमेशा होगी b, ठीक है। लेट्स से कि स्मॉलर वैल्यू है a और हायर वैल्यू है b, ओके। सो a और b कंफर्म कर लिया आपने, तो इसका सॉल्यूशन होगा, या सॉल्यूशन सेट बोलो, x की वैल्यू a या a से कम, छोटे से बड़ा, सॉरी छोटे से छोटा, x की वैल्यू a या a से कम, और x की वैल्यू b या b से ज्यादा। सो छोटी वैल्यू कौन सी है, a है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, b है। तो छोटे से छोटा, बड़ी वैल्यू कौन सी है, b है, बड़े से बड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। x की वैल्यू a या a से कम है और x की वैल्यू b या b से ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें से स्मॉलर वैल्यू a है ना, तो इसीलिए मैंने कहा छोटे से छोटा, एंड बिगर वैल्यू, बड़ी वैल्यू b है, बड़े से बड़ा, ठीक है। अगर जो आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको ये कुछ ऐसे मिलेगा ना, नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन लिया मैंने। सो नंबर लाइन पे a और b, a यहां है, b यहां है, ठीक है। सो मैंने क्या कहा आपसे, x की वैल्यू a या a से कम, तो ऐसे, x की वैल्यू b या b से ज्यादा, तो ऐसे। अच्छा, एक बात इंटरवल में वैसे मैं बोर्ड लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन अभी बता देता हूं वो चीज। जब मैं बोलता हूं कि x, यहां बता दे रहा हूं, when I say that x is greater or equals to a, तो इसको मैं इंटरवल में सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, ये इनइक्वलिटी फॉर्म है, तो इसे मैं इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, ये इंटरवल फॉर्म है। हाँ, x की वैल्यू क्लोज इंटरवल a टू पॉजिटिव इंफिनिटी। सी हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं x की वैल्यू a से ज्यादा, a से ज्यादा, तो जब भी से ज्यादा आएगा ना, से ज्यादा, x की वैल्यू a से ज्यादा, तो जब भी से ज्यादा आएगा आपको पॉजिटिव इंफिनिटी लेनी है, ठीक है। क्लोज इंटरवल a टू पॉजिटिव इंफिनिटी, देन x की वैल्यू a से ज्यादा। अच्छा एक सेकंड, फर्स्ट वाले में x की वैल्यू a या a से ज्यादा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। x की वैल्यू a या a से ज्यादा है, x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू a, x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू a, सो क्लोज इंटरवल लिया। अब x की वैल्यू a से ज्यादा है, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल a टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। देन अगर जो मैं कहूं कि x की वैल्यू a या a से कम है, a या a से कम, तो आप क्या कहोगे इन दैट केस। देखो अगेन, a या a से कम, तो जब भी से कम मैं बोलूं तो हमेशा माइनस इंफिनिटी तक जाओगे, तो से ज्यादा तो इस तरफ आप जा रहे हो पॉजिटिव इंफिनिटी, इस तरफ आप जा रहे हो पॉजिटिव इंफिनिटी, से कम तो आप इस तरफ जा रहे हो माइनस इंफिनिटी तरफ, ठीक है। तो x की वैल्यू a या a से कम है, सो माइनस इंफिनिटी
टू क्लोज इंटरवल ए एंड एक्स की वैल्यू लेस देन ए। सी यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू है ना, फिर से ध्यान देना, बोलते वक्त अगर जो गड़बड़ हो तो कोई बात नहीं, लिखना सही जरूरी है। एक्स की वैल्यू ए या ए से कम है, सो क्लोज इंटरवल आया। यहाँ पे मैं कह रहा हूं एक्स की वैल्यू ए से कम है, इक्वल्स नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल ए, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चार आपको बेसिक फॉर्म आपको मतलब इंफिनिटी रिगार्डिंग पता होना चाहिए। अच्छा, और एक खास बात, दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर ए जो है वो तो हमने क्लोज इंटरवल दिया था तो क्लोज इंटरवल की साइन रखी, नीचे ए ओपन इंटरवल दिया है तो ओपन इंटरवल की साइन रखी, लेकिन सर आपने इंफिनिटी तो दोनों में ही ओपन इंटरवल में रखा है, नीचे भी आपने माइनस इंफिनिटी दोनों में ओपन इंटरवल रखा है, ऐसा क्यों? तो भाई इसका जवाब ये है, हमेशा याद रखना इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में ही आएगा, ठीक है। फिर वो पॉजिटिव इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, क्योंकि इंफिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती ना, इंफिनिटी इज अ वेरी 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 लार्ज वैल्यू। जब तक आप और मैं थक नहीं जाएंगे तब तक वेरी 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 बोलते जाओ, ठीक है। यहां से चालू करो वेरी वेरी लिखना, फिर लास्ट में लिख देना लार्ज। सो वेरी 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 लार्ज वैल्यू, इतना पता है कि इट इज अ सिंबल ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू, इट इज अ सिंबल ऑफ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। लेकिन कौन सी वैल्यू है वो मुझे या आपको किसी को नहीं पता, तो इसलिए हम वो वैल्यू डिनोट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू तक हमें जाना है। इंफिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती है, अभी तक तो कोई इंफिनिटी की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हम उसे ओपन इंटरवल में रखेंगे। तो ये बातें आप तक क्लियर है, ठीक है। अब जैसे आपको अगर जो मान लो दिया जाए x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा इंटरवल में, इसे आप लिखोगे क्लोज इंटरवल 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। या फिर आपसे कहा जाए x की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू -3 है, तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू -3 या -3 से कम है तो माइनस इंफिनिटी तक जाना है। सो माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल -3, भैया क्लोज इंटरवल आएगा। देन x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू 0 से कम है, से कम, तो माइनस इंफिनिटी, अच्छा यहाँ पे सिर्फ लेस देन है ना, इक्वल्स टू नहीं है, तो ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली x की वैल्यू मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई ग्रेटर देन 10, ठीक है ना, तो x की वैल्यू 10 से ज्यादा है, सो ओपन इंटरवल 10 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ओके। नंबर लाइन पे अगर जो आप इन सभी वैल्यूज को देखो, नंबर लाइन पे अगर जो प्लॉट करो, तो x की वैल्यू 2 यहां ले रहे हो आप, है ना, सो 2 या 2 से ज्यादा तो ऐसे जाओगे। देन x की वैल्यू -3 या उससे कम है, तो नंबर लाइन पे 0 ये रहा मान लो, तो -3 ये है, सो -3 या उससे कम तो ऐसे आओगे और ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। देन x की वैल्यू 0 से लेस, 0 से कम, सिर्फ 0 से कम है ना, 0 मैं यहां रख रहा हूं मान लो, तो मैं क्या कह रहा हूं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से लेस है, तो 0 से लेस है तो यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बना दो, मतलब इस तरीके से आप ओपन साइन बना दो, ठीक है। और 0 से लेस तो यूं आ जाओ बस, ओके। x की वैल्यू 10 से ज्यादा है, सो x की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो मान लीजिए 0 ये है और 10 ये है, तो हम ये कह रहे हैं ना कि x की वैल्यू 10 से ज्यादा, तो ओपन इंटरवल है, तो 10 पे हमने ओपन इंटरवल रखा, 10 पे हमने ओपन रखा, और से ज्यादा तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी। अच्छा, नंबर लाइन पे भी हमेशा ध्यान दो, ये जैसे माइनस इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, सो नंबर लाइन पे इस तरफ हमेशा प्लस इंफिनिटी होगा, इस तरफ हमेशा माइनस इंफिनिटी होगा। जरूरी थी ये बातें यहाँ पे डिस्कस करनी, इसलिए हमने इसको रेफरेंस मतलब इसको अभी यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए।
ओके ठीक है, चलिए नाउ so we were discussing that x minus a into x minus b greater or equals to 0। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा, सॉल्यूशन सेट। आपको पहले a और b कंफर्म करना है, तो a इज ऑलवेज लेस देन b। तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा कि x की वैल्यू a या a से कम है और x की वैल्यू b या b से ज्यादा है। ठीक है, ओके चलिए इसके क्वेश्चंस लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसमें से a कौन सी वैल्यू होगी, b कौन सी वैल्यू होगी। a की वैल्यू हमेशा, आप एक बात और हमेशा ध्यान देना कि ब्रैकेट में जो बीच जो मिडल टर्म है, आई मीन ये जो साइन है ये हमेशा माइनस की होगी। ठीक है, ये हमेशा माइनस की साइन होगी। अकॉर्डिंगली a और b की वैल्यू हम कंफर्म करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। सो इसका सॉल्यूशन मुझे मिलेगा x की वैल्यू 1 या 1 से लेस है और x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। चलो नेक्स्ट, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब दिमाग में हमें a और b की वैल्यू कौन सी लेनी है। अब क्या हमें a और b की वैल्यू मिलेगी, तो देखो एक इजी रास्ता बताऊं आपको, दोनों ब्रैकेट को 0 से कंपेयर कर लीजिए आप। तो ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू हो गई -1 और ये 0 हो गया तो x की वैल्यू हो गई 2। अब -1 एंड 2 दोनों में से एक वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है। कौन सी वैल्यू a होगी स्टूडेंट्स, -1 a है, 2 b है, बट ऑब्वियसली a इज लेस देन b। सो सॉल्यूशन हमें कुछ ऐसे मिलेगा भैया, x की वैल्यू -1 या इससे कम है और x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। देन चलो मान लो अगर जो आपको ऐसा दिया हो तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 प्लस, ठीक है दोनों में प्लस है। अब क्या करोगे आप, तो अब आप ये देख लो कि दोनों को 0 के साथ कंपेयर करने पर हमें एक वैल्यू मिल रही है -3, दूसरी वैल्यू मिल रही है -2। दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, हायर वैल्यू कौन सी है, तो दोनों में से स्मॉलर वैल्यू है -3, बिगर वैल्यू है -2। करेक्ट है ना, -3 इज लेस देन -2। ठीक है, अब यूं जाओगे ना, पहले -3 आएगा, देन -2, देन -1, देन 0। स्टेशन पहले -3 का आएगा फिर -2, तो -3 इज स्मॉलर देन -2। सो इन दैट केस x की वैल्यू -3 या उससे कम है और x की वैल्यू -2 या उससे ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, किसी के दिमाग में आप सबके दिमाग में ये डेफिनेटली आया होगा कि सर आपने ये बता दिया इतने आसानी से, हमने समझ भी लिया आसानी से, लेकिन हम ये कैसे कंफर्म कर लें कि सर यही सॉल्यूशन आएगा, है ना। ये दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, पक्का आया होगा। तो भाई इसका आंसर हम यूँ समझते हैं, हम एक काम करते हैं, जो पहला वाला है हम सिर्फ उसका प्रूफ लेते हैं। सबको तो हम नहीं समझ पाएंगे और ना ही हम a और b में जाएंगे, a और b हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो जो पहला x-1 इंटू x-2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है उसको हम समझते हैं। सी अभी हमने इनइक्वलिटी स्टार्ट किया है, दिस इज नॉट बेबी कर्व, बेबी कर्व हम पहुंचेंगे अभी। ठीक है, सो धीरज रखना। हाँ, सो मैं समझा रहा हूं फर्स्ट वाले को, x-1 इंटू x-2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दो केस होने चाहिए। पहला केस क्या है भाई, दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो मतलब दोनों ब्रैकेट या तो नेगेटिव होंगे या दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव होंगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। दोनों प्लस होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों माइनस होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा।
तो इसीलिए दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों हमें पॉजिटिव अगर जो ले, दोनों पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, तो भाई यहां से मुझे मिल गया x की वैल्यू x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा है ना। सो x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा। सो नंबर लाइन पे मुझे इसे प्लॉट करना है, 1 एंड 2, ये रहा 1, ये रहा 2। क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 या 1 से ज्यादा, तो 1 लो, और 1 से ज्यादा, फिर 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 लीजिए, और 2 से ज्यादा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन दिख रहा है ये 2 या 2 से ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, 2 और ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, तो दोनों में कॉमन क्या दिखा? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। x माइनस 1 अगर जो लेस और इक्वल्स टू 0 होगा, या x माइनस 2 लेस और इक्वल्स टू 0 होगा, तो x की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू 2। भाई दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। सो नंबर लाइन पे हम उसमें भी आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। जल्दी खत्म करो पहले आप। ओके, सो अब मैं अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं तो मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स 1 या 1 से लेस, तो ये 1 दिख रहा है एंड देन 2 दिख रहा है। सो 1 या 1 से लेस है ना। सो मैं यूं आ जाता हूं, 1 या 1 से लेस, ऐसे जाऊंगा, एंड 2 या 2 से लेस, तो 2 यहां दिख रहा है, ऐसे जाना है। तो कॉमन पोर्शन क्या दिखा आपको? कॉमन पोर्शन दिख रहा है ये 1 या 1 से लेस। अलबटी में पॉइंट, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है? अब आपको कॉमन पोर्शन देखना है। तो देखो इसमें कॉमन रीजन ये मिला 2 या 2 से ज्यादा, इसमें कॉमन रीजन मिला 1 या 1 से ज्यादा, तो बस दोनों का क्लब कर दो, तो हमें सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। x की वैल्यू 1 या 1 से लेस है और x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, बस तो ये एक्सप्लेनेशन मेरा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 रिगार्डिंग हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस और इक्वल्स टू 0 को हम डिस्कस करते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें भी हमें बेसिक लॉजिक तो वही लगाना है कि भाई a और b पहले तो आइडेंटिफाई करो और a की वैल्यू b से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट हमें मिलता है, तो इसमें सॉल्यूशन सेट हमें मिलेगा x की वैल्यू a और b के बीच में है। अच्छा एक और बात, जैसे इसको मुझे अगर जो इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सी ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बेसिकली इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, अगर जो मान लो हमें कोई लिखने को बोलता है तो इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे होगा, x
सच दैट x की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। ठीक है, और इसी को अगर तो मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 1 या 1 से लेस। तो मैंने क्या बोला, से लेस, से लेस, से लेस मतलब हमेशा माइनस इंफिनिटी आएगा। सो माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 1 और, तो और के बदले यूनियन x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा आएगा तो हमेशा प्लस इंफिनिटी आएगा, 2 से ज्यादा। सो क्लोज इंटरवल 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये जो है मेरा, इसको हम अगर जो सो x की वैल्यू a बिटवीन a एंड b, x लाइज बिटवीन a एंड b, तो हम अगर जो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, कुछ खास नहीं है, सिंपल है। क्लोज इंटरवल a टू b, x की वैल्यू a या a से ज्यादा है, b या b से कम है। सो क्लोज इंटरवल a टू b। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोग को मैं जो कह रहा हूँ? ओके, सो मेरा पॉइंट ये था यहाँ पे कि अगर जो भाई हम, हाँ तो हम वापस, अभी मैंने इसको डिस्कस तो किया ही नहीं ना, एक दो क्वेश्चंस भी इसके ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 लेस और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया इसका सॉल्यूशन सेट? तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ए और बी आइडेंटिफाई करो। तो भाई इसमें भी वही मेथड लगेगी ना जो मैंने इसके पहले सिखाई थी, कि इसको 0 ले लो, इसको 0 ले लो, दोनों को 0 0 कंपेयर कर लो। तो दोनों को 0 0 कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि यार ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 हो, ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 10 हो। तो एक वैल्यू 1 आ गई, दूसरी वैल्यू 10 आ गई, इसमें से स्मॉलर वैल्यू है 1 तो वो होगा लेफ्ट साइड पे, और हायर वैल्यू है 10 वो होगा राइट साइड पे। तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा x लाइज बिटवीन 1 to 10। ठीक है, और क्लोज इंटरवल 1 to 10। ठीक, मान लो आपको मैं ये पूछूं, इसके साथ साथ चलो एक और हम वेरिएशन ले लेते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 लेस और इक्वल्स टू 0। इन दैट केस सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? इन दैट केस सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? तो दोनों फैक्टर को 0 ले लीजिए आप, दोनों बेसिक फैक्टर हैं। 0 लेने पर ये 0 कब होगा, जब आप -3 ले रहे हो, ये 0 कब होगा, जब आप -5 ले रहे हो। अच्छा, एक वैल्यू है -3, दूसरी वैल्यू है -5, दोनों में से स्मॉलर कौन सी होगी? तो भाई जवाब आया -5। तो एक वैल्यू -5 है, दूसरी -3 है, दोनों में से स्मॉलर कौन सी है? -5 है। तो x की वैल्यू -5 से -3 के बीच में है। सो क्लोज इंटरवल -5 to -3। यार जब मैं बोलता हूँ ना कि बीच में है तो फिर किसी के दिमाग में ये होगा, अच्छा सर ने बोला -5 -3 के बीच में, तो बीच में मतलब एग्जैक्ट मिड वैल्यू नहीं यार, इट लिटरली मीन्स के बिटवीन -5 to -3, बस बात खत्म। तो उसे आप हिंदी में अगर तो मैं गलती से क्या, मैं तो यही बोलूंगा ना कि -5 और -3 के बीच में है, या -5 -3 के अंदर है, जो समझना है समझो, पर एग्जैक्ट उसको मिडल में मत ढूंढने लगना कि भाई बीच में, तो नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ -5 और -3 के अंदर की वैल्यूज सारी, ठीक है, जहाँ पे -5 -3 को भी इंक्लूड करना है। ओके, चलो जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट, अब जैसे एक और इसमें वेरिएशन आप ये ले लो कि x इंटू एक्स प्लस थ्री लेस और इक्वल्स टू जीरो। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो जब मैं बोलूँ x इंटू एक्स प्लस थ्री तो x को हम लिखेंगे x माइनस जीरो, साथ में x प्लस थ्री आ जाएगा, लेस और इक्वल्स टू जीरो है ही। अब आप दोनों ब्रैकेट को जीरो ले लो तो आपको कौन सी वैल्यू मिलती है? सो हमें मिलेगी यहाँ पे एक जीरो, दूसरी माइनस थ्री, है ना। अब उसमें से स्मॉलर कौन सी है? स्मॉलर है माइनस थ्री, हायर है जीरो, तो माइनस थ्री इज ए, जीरो इज बी। तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट है क्लोज इंटरवल माइनस थ्री टू जीरो। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको मैं कह रहा हूँ वो? ठीक है, क्लोज इंटरवल माइनस थ्री टू जीरो। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ वैसे, लेकिन उसके पहले यार मैंने ये जो दोनों इनइक्वालिटी सीखी उसमें क्लोज इंटरवल था, राइट? तो भाई क्लोज इंटरवल है तो सेम, अगर जो ओपन इंटरवल है तो कुछ अलग होगा क्या? नहीं, ओपन इंटरवल में अलग कुछ नहीं होगा, सेम ही रहेगा। इफ आई से x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ओनली ग्रेटर देन जीरो, तो भी यहाँ पे आपको a और b तो कंफर्म करने ही है कौन से हैं। a इज ऑलवेज लेस देन b, तो इसका सॉल्यूशन सेट मुझे मिलेगा, सॉल्यूशन सेट मुझे मिल रहा है x की वैल्यू a या a से लेस और x की वैल्यू b या b से ज्यादा, राइट? माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल ए। सी यहाँ पे लेस देन है तो ओपन इंटरवल आएगा ना, लेस और इक्वल्स टू होता तो क्लोज, और से कम, ए से कम है तो माइनस इंफिनिटी तो आना ही है कंफर्म। यूनियन x की वैल्यू b से ज्यादा, तो यहाँ पे b आएगा, से ज्यादा तो पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। एंड सेम वे में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन जीरो है, यहाँ भी a और b की वैल्यू आप पहले कंफर्म करो, a हमेशा b से कम आएगा, तो सॉल्यूशन सेट हमें लेने हैं x की वैल्यू a और b के बीच में है, ओपन इंटरवल a टू b, x लाइज बिटवीन a टू b, इनसाइड a टू b, ऐसा जो भी बोलना है आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और ओपन इंटरवल ए बी आप ऐसे भी लिख ही सकते हो। सो ये पूरा मैंने आपको बेसिक्स आइडिया बता दिया। अब देखो हम स्विच ओवर करते हैं। देखो मैंने जो अभी आपको समझाया, अब अगर जो इसमें मैं कुछ ऐसा लिखूं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर x माइनस वन द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर लेस और इक्वल्स टू जीरो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर x रेज टू 15 इंटू एक्स माइनस वन, ऐसा नहीं कि x माइनस वन हमेशा आएगा ही, मतलब लिख रहा हूं बट दैट्स इट, x प्लस वन ले लेते हैं, चलो। सो x प्लस वन का स्क्वायर ले लिया हमने, इंटू एक्स माइनस टू रेस टू ले लिया हमने 3 इंटू एक्स माइनस सिक्स रेस टू 9 ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। या फिर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और हम ले रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में कुछ x माइनस फोर। अच्छा एक मिनट, जो डिनोमिनेटर में ले रहे हैं तो पहले बेसिक पकड़ते हैं। ऊपर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ले लिया हमने, और मैं नीचे ले रहा हूँ x माइनस थ्री एंड ग्रेटर और इक्वल्स टू जीरो, चलो ले रहा हूँ, ठीक है। एंड x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, नीचे हम ले रहे हैं मान लो
x माइनस 4 द होल स्क्वायर इंटू x प्लस 10 का क्यूब लेस देन और इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 सब में लिया है नहीं, चलो यहाँ हटा देते हैं, सिर्फ लेस देन 0 ले रहा है, और यहाँ पे भी हटा देते हैं, सिर्फ लेस देन 0 ले रहा है। तो ये सारे जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको लेवल बताए, ये सभी ये तो बेसिक इनिक्वलिटी फॉर्म से जो हमने इनिक्वलिटी जो हमने समझी 4, है ना, तो इससे हम नहीं कर सकते, हमें इनको समझने के लिए वेवी कर्व मेथड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो वेवी कर्व मेथड से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप पहले इतना लिख लो, राइट। हम अब सम से ही डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। ओके, राइट नाउ ओके, ठीक है। सो to solve the inequalities of the form fx upon gx, है ना, to solve the inequalities of the form fx upon gx greater or equals to 0, greater than 0, less or equals to 0 या less than 0, we apply वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वी अप्लाई वेवी कर्व मेथड। क्या होता है वेवी कर्व मेथड में, वो अब हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले फाइंड ऑल रूट्स ऑफ fx equals to 0 and gx equals to 0। पहले तो आप ये पता करो कि जो न्यूमरेटर में फंक्शंस हैं इनके जीरोस क्या हैं, और जो डिनोमिनेटर में हमें सेट ऑफ फंक्शंस दे रखे इनके जीरोस क्या हैं, राइट। देन राइट डाउन या प्लॉट ऑल जीरोस ऑन अ नंबर लाइन। तो जितने भी जीरोस है ना, इन सबको अब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो। क्या समझ में आया आपको? जितने भी जीरोस हैं इन सभी को हम नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? सारे के सारे जीरोस को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। ओके, चलो सो एक ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अब इसके आगे क्या करना है वो एग्जांपल से ही समझ में आएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, आप इतना मिटा दो क्योंकि अब मैंने इसमें से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे अभी। ये हम एक जितने हो सकते हैं पॉसिबल इस सेशन में जितने हो सकते हैं करते हैं। अब पहले ये पूरा मिटा दो, ठीक है, कंप्लीट करो। ओके, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0।
देखो आप बोलोगे कि सर इसमें तो नीचे जी ऑफ एक्स में क्या ले हम, क्योंकि ये तो सिर्फ एफ एक्स फॉर्म में ही है, नीचे डिनोमिनेटर जैसा तो कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो वन तो मैंने आपको बताया लिखना भी नहीं है हमें, तो चलेगा, ठीक है। सो नीचे वन है ये मान लो आप, ठीक है। कंफर्म मानना क्या होता ही है। सो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब आप ये बताओ कि ये तीनों फंक्शंस, बेसिकली अब यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स ही है, तो अब आप ये बताओ कि ये सारे के सारे फंक्शंस 0 कब होंगे, लाइक x माइनस वन कब 0 होगा, x माइनस टू कब 0 होगा, x माइनस थ्री कब 0 होगा, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी थी ना उसको फॉलो करना है। सो x माइनस वन इक्वल्स टू 0 अगर जो x बराबर 1 है, फिर x बराबर 2 एंड देन x बराबर 3, ठीक है। नंबर लाइन में इन्हें प्लॉट कर दो आप, नंबर लाइन में इन्हें प्लॉट कर दो, और यहां पे इक्वल्स टू 0 है ना, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है, तो नंबर लाइन में जब आप इन रूट्स को प्लॉट करोगे तो डार्क साइन लेनी है। सो x बराबर 1 लेंगे हम, देन x बराबर 2, देन x बराबर 3। अब जो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से समझ लेना, है ना। अब 3 से ज्यादा, अच्छा राइट साइड इस तरफ, राइट साइड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आई, 3 आई, तो 3 से ज्यादा कोई वैल्यू कंसीडर करो, मान लीजिए 4 को हम यहां पे रखेंगे तो हमें प्लस साइन मिलेगी या माइनस साइन मिलेगी। आप 4 को इनइक्वलिटी में पुट करो, प्लस मिलेगी या माइनस मिलेगी। 4 को इनइक्वलिटी में पुट करते हैं तो प्लस मिलेगी, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, तो प्लस साइन मिलेगी, तीनों प्लस है, प्रोडक्ट प्लस है। तो अगर जो प्लस साइन आएगी तो यहां आपको पॉजिटिव लिखना है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मैंने कौन सी वैल्यू ली, 3 से ज्यादा, 3 से हायर एक वैल्यू ले ली 4, और उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस किया। अब आप आ जाओ 3 पर, आप यहां से सी राइट साइड से, राइट, आप राइट साइड से आगे आ रहे हो, तो पहले 3 से ज्यादा कोई वैल्यू ली 4, अब आप आ जाओ 3 पे। अच्छा बताओ 3 वाला फैक्टर कौन सा है, 3 रूट हमें किस फैक्टर के लिए मिला, सो 3 रूट हमें मिला x माइनस 3 फैक्टर के लिए, ठीक है। 3 रूट हमें मिला x माइनस 3 फैक्टर के लिए। x माइनस 3 फैक्टर की पावर में क्या है, व्हाट इज डिग्री ऑफ x माइनस 3, व्हाट इज पावर ऑफ x माइनस 3, तो x माइनस 3 के पावर में है 1, ठीक है, और 1 जो है वो ऑड वैल्यू होती है। तो एक बहुत ही बेसिक बात यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, अगर जो ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा, ठीक है, और अगर जो इवन पावर है तो साइन सेम रहेगा। समझ में आई बात, अगर जो ऑड पावर है साइन चेंज, अगर जो इवन पावर है साइन सेम। यहाँ पे 3 कौन से फैक्टर के लिए, हमें 3 रूट हमें कौन से फैक्टर के लिए मिला, x माइनस 3 के लिए। पावर क्या है, बेसिकली पावर है यहाँ पे ऑड, तो हम साइन चेंज करेंगे। अच्छा आप बोलोगे सर साइन कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे साइन देखो ऐसे चेंज होगी, यहाँ प्लस थी तो अब साइन चेंज हो जाएगी माइनस, और माइनस हमेशा नीचे आता है, प्लस हमेशा ऊपर आता है। सो लाइन के ऊपर प्लस, लाइन के नीचे माइनस, तो यहाँ माइनस। फिर 3 का नंबर आ गया, अब किसका नंबर आएगा, 2 का। भाई 2 कौन से फैक्टर से मिला हमें, रूट 2 कौन से फैक्टर से मिला, x माइनस 2 से मिला। x माइनस 2 के पावर में भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो x माइनस 2 के पावर में भी ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज, अब साइन चेंज तो माइनस था प्लस हो गया। फिर 2 का भी नंबर आ गया। अच्छा जिस जिसका नंबर आ जाए ऐसे करते जाओ, ठीक है। अब कौन सा बाकी रहा, अब बाकी रहा 1 कौन से पावर में है, सॉरी 1 कौन से फैक्टर में है, x बराबर 1 है x माइनस 1 फैक्टर्स में। आपको x माइनस 1 से x बराबर 1 की वैल्यू मिली। अब x माइनस 1 के पावर में भी क्या है, यहाँ पे ऑड ही है, बेसिकली तीनों के पावर में ऑड था, तो साइन फिर से चेंज करो, साइन चेंज करो तो प्लस थी तो अब माइनस आ जाएगी,
अच्छा, इसका अर्थ अब ये होगा कि x की वैल्यू 1 या 1 से लेस, सॉरी 1 नहीं, x की वैल्यू 1 से लेस कोई भी लोगे ना, तो इस इनइक्वलिटी की वैल्यू हमें, इन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा माइनस आएगा। क्या समझे? फिर से बोल रहा हूं, कोई आप जरूरी नहीं है कि एक साथ ही सब समझ लो, आराम आराम से। x की वैल्यू 1 से लेस कुछ भी लोगे, फिर 1 से लेस 0 भी चलेगा, माइनस में भी कोई भी चलेगा, इन तीनों की प्रोडक्ट, इन तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट हमें माइनस मिलेगा। फिर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कोई भी लोगे, चाहे वो 1.5 हो या 1.7 हो, इन तीनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हमें हमेशा प्लस मिलेगा। फिर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आप कोई भी ले रहे हो, तो इन तीनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हमें हमेशा माइनस मिलता है। एंड x की वैल्यू 3 से ज्यादा कुछ भी लोगे, हमें हमेशा प्लस मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, ठीक है, जो इसका फाइनल स्टेप है वो अब देखो। आपने ये सब कर लिया, अब आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन ऐसे करना है, प्लस है तो हमारा कर्व ग्राफ ऊपर जाएगा, सो 3 से ज्यादा तो ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, बस। तो ये जो मैंने बनाया ये हो गया वेव, इसे हम कहेंगे वेव कर्व। और अब हमें यहाँ से इसका सॉल्यूशन मिला। सॉल्यूशन क्या मिला? देखो, सॉल्यूशन हमें ये मिलता है कि भाई ये हमने ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 के लिए पूछा है ना आपको, राइट है, आपको ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 के लिए ये पूछा है, ठीक है, ओके। सो पॉजिटिव इस जो मैंने जो यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवल कब कब मिल रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवल मिल रहा है 1 और 2 के बीच में, एंड 3 से ज्यादा। तो बस इसका सॉल्यूशन मिल गया। अच्छा, क्लोज इंटरवल आएगा, हाँ, क्योंकि कहीं पे भी ओपन तो है ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन मिल गया क्लोज इंटरवल 1 to 2। फिर 3 से ज्यादा तो यूनियन क्लोज इंटरवल 3 to पॉजिटिव इंफिनिटी। 3 से ज्यादा, अब ये यूनियन वाला जो पोर्शन है, ये शायद अगर जो आपको नहीं याद है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कुछ नया, बाकी है इजी। आप ऐड कर रहे हो ना, आप जब इंटरवल को ऐड कर रहे हो तो यूनियन लोगे, दैट्स इट, यूनियन की साइन लोगे, है ना, यूनियन। तो आपने 3 से इंफिनिटी इंटरवल ऐड करना है, सो क्लोज इंटरवल 3 to पॉजिटिव इंफिनिटी, और ये क्लोज इंटरवल 1 to 2, ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोग को? तो ये मैंने फर्स्ट सम किया है। अच्छा, अब मान लो, चलो पहले इतना लिख लो, ओके। सो आप इतना लिख लो, और मैं काम करता हूँ, ये सेशन तो अब मैं यहाँ पे मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, एंड मैं नेक्स्ट वीक में शायद बीच में एक और सेशन लेके आपको एक लेक्चर और अपलोड करूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसको हमें ख़त्म करना है ना। ये जब हम ख़त्म करेंगे तब हम आगे और इसी में आगे बढ़ेंगे। अभी मॉड्यूलस बाकी है, लॉगरिथम बाकी है, लॉग को भी समझना बड़ा मज़ा आएगा आपको। जैसे ये अभी धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, यू विल एंजॉय दिस टॉपिक, ठीक है। सो एक काम करो, आप इतना तो लिख ही लो, और मैं ये क्वेश्चन जो है ये मिटा दे रहा हूँ। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम यही वापस डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मैं इतने पोर्शन को यहाँ पे रख रहा हूँ, एंड मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ऑड होगा तो साइन चेंज होगी, इवन होगा तो साइन सेम आएगी। सो
अगर जो इसमें से आप एक काम करो, अब ये ले लो, सेकंड वाला ले लो, ठीक है, हाँ सेकंड वाला ही ले लेते हैं। x माइनस 1 द होल स्क्वायर, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 4 लेस देन 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि ये सारे फैक्टर्स हमें 0 कब मिलेंगे, तो हमें रूट्स निकालने हैं इन सबके। तो ये वाला 0 होगा 1 लेने पर, ये 0 होगा 2 लेने पर, ये 0 होगा -3 लेने पर, ये 0 होगा 4 लेने पर, है ना। सो नंबर लाइन पे इन चारों को हमें प्लॉट करना है। सो नंबर लाइन ली हमने और इन चारों को हम प्लॉट कर देंगे। देखो ऐसे, पहले -3 आएगा, स्मॉलर वैल्यू, वेरी गुड ऑब्वियस, नंबर लाइन पे। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, देन 2, देन 4, करेक्ट है, ठीक है, ओके। फिर 4 से ज्यादा, अब एक सेकंड, यहाँ पे लेस देन है, इक्वल्स टू है क्या साथ में, जरूरी बात यह है कि इक्वल्स टू है साथ में, नहीं है तो मतलब ओपन इंटरवल में आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन सभी को ओपन में रख देंगे, जिससे हमें कोई कंफ्यूजन आगे जाके ना हो। ओके चलो, देन सबसे पहले 4 से ज्यादा मैथड समझ, आपने पहले सब में अच्छे से समझ ली है तो वही रिपीट करनी है। 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा 5 लेने पे इन चारों का प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव ही मिलना है, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। देन 4 किस फैक्टर में है, इसमें, इसकी पावर क्या है 1। अच्छा, इसमें भी हर एक की पावर 1 थी, पावर 1 है तो वो ऑड है, ऑड इवन, ठीक है। सो x माइनस 4 की पावर 1 तो ऑड है तो साइन चेंज करोगे तो प्लस के बदले यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर 2 किस फैक्टर में है, ये, इसकी पावर क्या है 1, ऑड है तो साइन चेंज करोगे यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर 1 किस फैक्टर में है, 1 है इसमें, इसकी पावर क्या है, अब देखो इसकी पावर है 2 और पावर 2 है मतलब ये इवन है तो साइन सेम रहेगी, ठीक है। एंड देन -3 पे आ जाओ, -3 कौन से फैक्टर में है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x प्लस 3 में, इसकी पावर क्या है ऑड है तो साइन चेंज होगी तो प्लस के बदले -3। इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि -3 से कम कोई भी वैल्यू लोगे तो इन चारों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। 4 से प्लस कोई भी वैल्यू लोगे, इन चारों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और बाकी अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जैसे 2 और 4 के बीच में आप 3 ले रहे हो ना, मान लो, तो 3 लेने पर इन चारों का प्रोडक्ट हमें नेगेटिव आएगा। भाई 3 - 1 2 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, 3 + 3 6 पॉजिटिव, लेकिन 3 - 4 -1, तो प्रोडक्ट क्या मिला हमें, नेगेटिव मिला। अब बारी है यहाँ पे सांप बनाने की, मतलब कि वेव ड्रॉ करने की, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या मिला मुझे, तो डियर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन सेट हमें मिलता है, देखो आपको कौन सा इंटरवल, आपको लेस देन चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए उस पर से हम सॉल्यूशन सेट ढूंढेंगे। तो आपको लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन चाहिए ना, लेस देन 0 के लिए, तो आप इसमें ये पता करो कि भाई माइनस वाला पार्ट हमें कहाँ मिल रहा है। तो माइनस वाला पार्ट हमें मिल रहा है एक तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे, इन दोनों जगह पे माइनस का पार्ट मिला हमें, तो बस इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ है -3 से कम, इस तरफ आप जाते जाओ माइनस ही मिलेगा, तो -3 से कम, -3 से कम, सो -∞ टू ओपन इंटरवल -3 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to 4, 2 और 4 के बीच में है, सो ओपन इंटरवल 2 to 4, यूनियन तो लेना ही है आप, पार्ट जब इंटरवल जब आप ऐड करोगे तो यूनियन ले लोगे। बस यूनियन का मतलब होता है कि आपने हर एक इंटरवल को एक दूसरे के साथ अटैच किया, बस। और यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि भाई ये लेस देन 0 है, इक्वल्स टू साथ में नहीं दिया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस सेशन में समझ में आया होगा, इस लेक्चर में।
अच्छे से आप इस चीज़ों को फिर से दोबारा देखिए, नोट डाउन करिए, ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स को करने का ट्राई करिए। अदरवाइज मैं ऐसे सिंपल क्वेश्चंस तो आपको होमवर्क में दूंगा ही, ठीक है। ओके, सो आज के लिए यही तक। मैंने जैसे आपको बताया नेक्स्ट वीक में हम शायद 2 लेक्चर जेडब्ल्यू का ले लेंगे, बिटवीन में मैं कोई भी एक लेक्चर शूट करके आपको अगले दिन बता दूंगा, ठीक है। मुझे इसको खत्म करके लॉग एंड देन मॉड्यूलस क्वाड्रेटिक पे भी जाना है, क्योंकि ये सब हम अभी जब तक आप मेन स्ट्रीम में आगे नहीं बढ़ पाते, जैसे कि जब तक आप एनसीईआरटी में बेसिक एनसीईआरटी में जब तक आपका ट्रिगो नहीं होता या फिर फंक्शंस कंप्लीट होने के बाद में 2-3 चैप्टर जब तक नहीं होता ना, तब तक उसमें मजा नहीं है, जेडब्ल्यू फ्लो नहीं आएगा। तो ये सारा जो बेसिक पार्ट है ये आना जरूरी है, तो हम साथ साथ में इसको करेंगे, ठीक है। ओके, सो आज के लिए यही था। अच्छे से इसको वापस दोबारा देख लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है मुझे व्हाट्सअप करके फ़ोन करके पूछ लीजिए, ठीक है। बाय।